कभी कभी दुनिया जिन चेहरों को नज़रअंदाज कर देती है, वही चेहरे वक्त आने पर इतिहास रच जाते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसे किसी ने समझा नहीं, पर जिसने खुद को कभी खोने नहीं दिया। एक छोटा गांव, टूटी फूटी झोपड़ी, धूल उड़ती सड़क और एक 12 साल का लड़का टूटी चप्पलों में स्कूल की ओर भागता हुआ। नाम था अनिरुद्ध शर्मा, मगर सब उसे गूंगा बुलाते थे क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं था। चुपचाप क्लास में सबसे पीछे बैठा रहता। उसकी माँ सावित्री देवी गांव की इकलौती विधवा महिला थी जो दूसरों के कपड़े धोकर अपने बेटे को पढ़ा रही थी। माँ नदी किनारे कपड़े धो रही है, दूर से अनिरुद्ध उसे देख रहा है, आंखें भीगी हैं। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, अंतरिक्ष यान कैसे उड़ता है? पूरी क्लास चुप, पर पीछे बैठे उस लड़के ने नजदीक आकर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा। प्रोपल्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉज, मास रेशियो। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। टीचर हैरान, पूछा, तुम ये सब जानते हो? वो बस मुस्कुराया। किताबें पढ़ता हूं लाइब्रेरी में चुपचाप। रात का कच्चे घर में दिया जल रहा है। अनिरुद्ध जमीन पर लेटे लेटे वायर से छोटा रेडियो बना रहा है। पढ़ाई उसका जुनून था और माँ उसका इकलौता सहारा। खाली बोतलों से माइक्रोस्कोप बनाया, टूटी साइकिल से जनरेटर। गांव वाले हंसते थे, पढ़ लिख के क्या करेगा ये, शहर वाले ही नौकरियां खा जाते हैं। पर अनिरुद्ध चुपचाप अपने सपनों की मशीन बनाता रहा। शहर का विज्ञान मेला, भीड़, रंगीन स्टॉल और कोने में एक छोटा स्टॉल, ग्रेविटी बेस्ड वाटर पंप। 16 साल की उम्र में उसे जिला विज्ञान मेले में बुलाया गया। उसने पेश किया ग्रेविटी बेस्ड जीरो इलेक्ट्रिसिटी वाटर पंप, एक ऐसी मशीन जो बिना बिजली के ऊंचाई पर पानी चढ़ा सकती थी। पहली बार लोग रुककर सुनने लगे। एक बूढ़े वैज्ञानिक ने पूछा, तुमने ये किसके साथ बनाया? अनिरुद्ध ने कहा, मैंने अकेले बनाया। माँ ने मदद की, रोटी देकर और हौसला देकर। एक बड़ा ऑफिस, चमकदार मेज, एक कॉरपोरेट आदमी का ऑफर लेटर हाथ में। कुछ ही हफ्तों में उसे अमेरिका से बुलावा आया। सालाना RS1.2 करोड़ की स्कॉलरशिप, मुफ्त पढ़ाई, लैब। पर अनिरुद्ध ने कहा, मुझे वो पानी वापस लाना है जो मेरे गांव के बच्चों की आंखों से सूख चुका है। उसने ऑफर ठुकरा दिया। माँ की तबीयत बिगड़ती है। खाट पर लेटी माँ, हाथ में पुरानी चिट्ठी। एक टेडेक्स मंच, स्पॉटलाइट में अनिरुद्ध खड़ा, पीछे स्क्रीन पर उसके इनोवेशन। रूरल इंडिया के 500 गांवों में पानी पहुंचा चुका। आज अनिरुद्ध किसी टीवी चैनल का चेहरा नहीं, ना ही उसके नाम के आगे डॉ लगा है, पर उसके इनोवेशन ने 500 गांवों में पानी पहुंचाया। उसके बनाए मॉडल आज देश की नीति में पढ़ाए जाते हैं और वो अब भी उसी गांव में रहता है। वहीं मिट्टी की झोपड़ी, वहीं माँ की चिट्ठी। बस अब वो गूंगा नहीं कहलाता, अब उसे गुरु कहा जाता है। एक बच्चा पूछता है, सर आपने सब कुछ पाया, पर अपना नाम क्यों नहीं फैलाया? अनिरुद्ध मुस्कुराता है, बेटा, जो नाम खुद को चिल्लाकर बताना पड़े वो नाम नहीं होता। असली नाम वो होता है जो लोग तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखें, बिना तुम्हें देखे भी। क्योंकि कुछ इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो जीते हैं दूसरों के लिए, बिना नाम, बिना शोर, मगर अपनी मिट्टी को अमर कर जाते हैं। हर महानता को मंच नहीं मिलता, पर हर सच्चा टैलेंट एक दिन अपनी मिट्टी की खुशबू बनकर पूरी दुनिया में फैल जाता है।